नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरे ख्याल में इस साफ है, साफ नहीं लग रहा है ये बेस जो है। ठीक, आप लोगों को आवाज़ सही लग रही है? यस, नो, हाँ ना, हाँ ना में कुछ भी नहीं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है, तो आइए भागवत की रसगंगा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 23 और 24 बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और हम सभी भक्तों के प्राण है। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात इसका रसास्वादन के लिए प्रयास करेंगे। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतम् उत्तमम् तन्मन्येधीतम् उत्तमम्। वृंदावन चंद्र महाराज आप ऊपर बैठिए इधर। नहीं तो यहाँ बैठने से थोड़ा ठीक लगेगा। महाराज जी बैठे हैं, परम पूज्य श्री वैष्णव महाराज, आप इधर बैठे। तो सभी भक्तों का स्वागत है, खास करके विशेष रूप से जो हमारे वरिष्ठ है और परम पूज्य श्री वैष्णव महाराज और परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज, और हमारे सामने बिल्कुल द्वार के सामने परम पूज्य श्री सार्वभौम जी प्रभु। तो आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी कृपा करिए 2 शब्द बोल सकें। कल तात्पर्य महाराज कहाँ तक लिया था आपने? श्रवणम वाला ख़त्म कर दिया था, तो आज मैं कीर्तन पढ़ लेता हूँ। तो कल परम पूज्य वैष्णव स्वामी महाराज जी ने श्रवण वाला तात्पर्य पाठ किया था, तो आज हम सब कीर्तन वाला तात्पर्य पाठ करेंगे। ये भी बहुत बड़ा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कीर्तनम, नाम के श्रवण का वर्णन ऊपर किया गया है। अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए तो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर हैं। ऐसी संस्तुति है कि कीर्तन उच्च स्वर से किया जाए। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया।
इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ही। भक्तों को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हरे को नमस्कार करते हुए, दंडवत महाराज, किसी से आदर की इच्छा ना रखते हुए शांति पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। ऐसी योग्यताएं भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती है। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्यों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यताओं से रहित है या जिसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, इसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन अतिशय लाभप्रद है। संसार में कोई भी नहीं अभागा हो सकता। अभागा वही होता है जो अपने भाग्य को नहीं पहचानता। कोई भी अभागा नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ भी नहीं है तभी वो पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसका भाग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उच्च कुल में जन्म लेना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, सुंदर शरीर, धन, पुण्य कर्मों के फल व्यर्थ है, क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक स्रोत से यही ज्ञात है। विशेष रूप से इस कलयुग में लोग अल्पायु है, उनके स्वभाव अत्यंत बुरे होते हैं। प्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए उनके स्वभाव अत्यंत बुरे होते हैं और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रामाणिक विधियों को बहुत उत्साह के साथ स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और घोर अभागे हैं, घोर अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप, क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतएव संस्तुति की गई, हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य युगों में भी नाम कीर्तन समान रूप से शक्तिशाली होता है, परंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। केवल कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को जाता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधियां अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कोई भी विधि हो, चाहे अर्चन विधि हो, वंदन, कोई भी विधि, उसमें नाम संकीर्तन ही प्रमुख है। यज्ञी संकीर्तन प्रायः जजंती सुमेधस, जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं, उन्हें भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की यही विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन नहीं गढ़ने चाहिए। शास्त्रों में संस्तुत पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस संकीर्तन पर गंभीरतापूर्वक स्थिर रहना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से सदा बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम के शरण ग्रहण करने पर वो अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है।
यद्यपि मनुष्य दो पैर वाले पशु से अलग नहीं है, तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम से भगवान के चरण कमलों पर अपराध न होने पावें। ये 10 अपराध इस प्रकार से हैं: भक्त की निंदा करना, शिव जी या किसी देवता के नाम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की आज्ञा का पालन न करना, वैदिक ग्रंथों या उनका अनुसरण करके लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना, यह टीका टिप्पणी करना है कि भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना, पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप करते रहना, पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से करना, और अंतिम है ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम कीर्तन की महिमा का उपदेश देना जिससे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान ना हो। सारे शास्त्र के आदेशों को सुनकर भी पवित्र नाम के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न नहीं करना, ये 10वां अपराध है। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यही संस्कृति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पवित्र नाम के निरंतर कीर्तन करने मात्र से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहाँ वो शुद्ध संकीर्तन कर सकता है। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है। यह संस्तुति की जाती है कि यदि कोई अपराध कर भी दे तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते ही जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। नाम कौमुदी एक ग्रंथ है, उसमें ये आदेश दिया गया है कि कोई भी किसी भी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध करता है तो उससे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा की याचना करे। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम के प्रति अपराधी है तो वह पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त होने की प्रार्थना करे। इस संबंध में दक्ष प्रजापति ने शिव से जो कुछ कहा था वो इस प्रकार से हैं: मैं आपकी महिमा से परिचित न था, भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों पर अपराध किया। आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराधों को नहीं माना, अपितु जब मैं आप पर दोषारोपण के फलस्वरूप नीचे गिर रहा था तो आप अपने कृपामय चितवन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दे और अपने उच्च गुणों से प्रसन्न होइए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करे। यथा अयि मुक्त कुलई उपास्य मानम तथा निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने के लिए ऐसी प्रार्थनाएं करती रहनी चाहिए। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में मैं मेरा सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ।
हमें आज ये अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरी वाणी कुंठित हो रही है, इतने सारे महाभागवत उपस्थित है। परम पूज्य श्री राधारमण महाराज, वैष्णव महाराज और वृंदावन चंद्र महाराज, सार्वभौम प्रभु और भी अनेक अनेक भक्त हैं। आप सभी के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं एवं आपसे आशीष की कामना करता हूं। आप सभी जन आशीर्वाद दें। इस श्लोक पर थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास कर सके। मित्रों, भक्तों, भागवत में जितने श्लोक हैं, जितने भी श्लोक है, श्लोक के रत्न हैं, उनमें ये 2 श्लोक आते हैं और हमारे सभी भक्तों की ये प्राण धन है। जहाँ कहीं भी भक्ति की व्याख्या होती है, भक्त बिना द्विधा बिना संकोच इस श्लोक का उच्चारण कर ही तो लेते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये धीतम उत्तमम। इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा है? महाभागवत प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल दैत्यों के सभा में कर रहे हैं। और किसके समक्ष कर रहे हैं? सबसे कट्टर विरोधी विष्णु के, उनके पिताश्री हिरण्यकश्यप के समक्ष कर रहे हैं। कितनी निर्भीकता होगी, कितना साहस होगा उनमें, जो भक्ति के ऐसे प्रबल भक्ति के से प्रबल श्लोक को, प्रबल महिमा मंडित ये सिद्धांत को उनके नास्तिक पिता हिरण्यकश्यप के समक्ष प्रहलाद जी उच्चारण करने का साहस जुटा पा रहे हैं, क्योंकि अनंत के बल से बलवान थे। मित्रों, भक्तों, ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये प्रत्येक श्लोक, ये प्रत्येक जो क्रिया है, इसमें 9 क्रिया है। श्रवणम कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदन तक प्रत्येक क्रिया के साथ विष्णु शब्द अन्वित रहेगा। किसका श्रवण करना है? विष्णु का। किसका कीर्तन करना है? बोलो, विष्णु का। किसका स्मरण करना है? विष्णु का। किसकी वंदना करनी है? विष्णु की। किसकी सेवा करनी है? विष्णु की। किसके साथ मित्रता करनी है? विष्णु के साथ। मित्रता के योग्य तो केवल भगवान ही है। और किसकी अर्चना करनी है? विष्णु की। और सब कुछ समर्पण किसके चरणों में कर देना है? विष्णु। प्रहलाद महाराज जी को उनके पिताजी ने पूछा था आज को बहुत पहले, प्रहलाद कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगती है बताओ। आप सब भक्तों को स्मरण होगा वो श्लोक पर भी मेरे ख्याल में 6-7 दिन तक ये कथा चली थी। कौन सा श्लोक है? हाथ उठाओ, कौन कहेगा? वो श्लोक है, प्लीज हाथ उठाइए। कोई संकोच नहीं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपकी टेस्ट नहीं ले रहा हूं। जिस श्लोक पर 7 नहीं महाराज, आपके कुछ नियमों का व्यतिक्रम होता है। सब प्लीज हाथ उठाइए। जिस श्लोक पर 7 दिनों तक चर्चा चली थी, 7 दिन 8 दिन तक, महाराजियों के अतिरिक्त कोई हाथ उठाइए जो बैठे हुए। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप खिड़की के पास हाथ उठा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये जो बैठे हुए हैं महात्मा जन, प्लीज दीजराज बोलो। हाँ, वो तो ठीक है, गौद है। ये अतिशय चतुरता है। तो चतुरता के सीमा को थोड़ा सा कम करके श्लोक गायन कीजिए। हाँ, उसके बाद याद नहीं है। पांडे देखो कितना अच्छा। बताइए, भक्ति महारानी को दुख नहीं लग रहा होगा? सार्वभौम प्रभु ने उस दिन बार बार कहा था, डंडे के वो चोट पर कहा था
कि हम आए हैं इसके लिए। किसके लिए आए हैं? इस वाणी की व्यर्थता उसमें है जो हरि गुणगान ना करे। द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में श्री शौनकादि ऋषियों ने कहा है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतो कर्णपुटे नरस्याम जिह्वा सती दार दुरिके वसुत न चोप गाया त्युरुगाय गाथा। बोले उनके जिह्वा मेंढक की जिह्वा है जो हरि नाम हरिगुण गान नहीं किया करती, वो मेंढक है। किस लिए आए हैं हम? मेरी बात को पूरा मत मानना, बिल्कुल मत मानना। और कोई नहीं गाओगे? बोलिए। हाँ, यस गाइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके लिए मैं ताली बजा। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नाधियाम सद्ग्राहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेता। प्रहलाद महाराज जी ने निसंकोच और निर्भीक भाव से अपने पिता के समीप ऐसे श्लोक की उपस्थापना की थी। तन्मन्ये, मैं मानता हूं पिताजी, कोई माने चाहे ना माने, ये मेरी मान्यता है। महाभागवत असुर पुत्र प्रहलाद जी का ये उवाच है, कोई माने चाहे ना माने, ये मेरी मान्यता है। तन्मन्ये धीतम उत्तमम, उसी श्लोक का विस्तार इसी श्लोक में है। उसी श्लोक का विस्तार मित्रों, आचार्यों ने इसका लिंक, इसका संबंध प्रतिष्ठा की है। वही मन्ये जो प्रहलाद ने मन्ये कहा था, भगवान का आश्रय लेना है, वो आश्रय कैसे क्रियान्वित होगा, किन किन क्रियाओं के द्वारा हम आश्रय लेंगे, क्या प्रमाण है, उसी की व्याख्या यही है। इसी श्लोक में भी मन्ये है, जैसे उस श्लोक में मन्ये था, इसी श्लोक में भी मन्ये है। कहाँ मन्ये? ध्यान देना, ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ना चाहिए। ये दोनों श्लोक एक अंग वाला है। इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण है, जिस शब्द को यदि हम छोड़ देंगे, प्रहलाद जी की मान्यता और अधितम उत्तमम बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, ओनली वन वर्ड। आप देख रहे हैं कौन सा शब्द हो सकता है? एक शब्द है। उस शब्द के जैसे किसी के पास बहुत आभूषण है, किसी कन्या के पास बहुत कुछ है, हार है, नथनी है, सब कुछ है, क्या वर्णन करेंगे, लेकिन वो शूर्पणखा की तरह नकटी है। हाँ ना ना ना, एक शब्द है मित्रों, अद्धा। आप देखिए वो बहुत ही भीतर लिखा हुआ है। दूसरे नंबर श्लोक में वो अद्धा शब्द दिया गया है। प्रहलाद महाराज जी जैसे अपने पिता से कहा था, पिताजी वन में चला जाना चाहिए, हरि आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसको मैं साधु मानता हूँ। प्रहलाद महाराज यहाँ भी अपनी मान्यता को उपस्थापित करना चाहते हैं, कर रहे हैं। क्या मान्यता है? श्लोक मिटा दिया गया, श्लोक दिखाइए। देखिए श्लोक में है, प्रहलाद जी कहते हैं क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम, तत्मन्ये अधितम उत्तमम। मैं उसको उत्तम अध्ययन मानता हूं। तन्मन्ये, मैं मानता हूं। किसको? बोले क्रियते भगवती अद्धा,
जो ऊपर मैंने कहा है, ये यदि भगवान से प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात भाव से, निष्कपट रूप से किया जाता है, वो उत्तमम अधितम है। अब मैंने इस समय, मैं तो कल क्लास में था नहीं, मैं गया था गोवर्धन क्लास देने के लिए, मैं सुना नहीं। तन्मन्य अधितम उत्तमम, इसके बिना अधितम उत्तमम नहीं होगा, इम्पॉसिबल। बहुत लोग करते हैं भक्ति, श्रवणम कीर्तनम तो बहुत लोग करते हैं। कर्म कांड में तो सबसे पहले ही विष्णु नाम का उच्चारण होगा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो भक्ति अधितम उत्तमम नहीं है। एक आचार्य ने कहा, उनका नाम है वीर राघवाचार्य। वीर राघवाचार्य जी कहते हैं, न केवलम नवलक्षणम भक्ति प्रतिपादक शास्त्रम अध्ययनम मात्र। जिन शास्त्रों में 9 प्रकार के लक्ष्य भक्तियों का वर्णन हुआ है, केवल उन शास्त्रों का अध्ययन करने मात्र से तुम्हारी भक्ति अथवा तुम्हारी क्रिया उत्तम नहीं मानी जाएगी। जैसे इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, कहीं भी पढ़ लेते हैं, केवल अध्ययन मात्र से उत्तम नहीं माना जाएगा। प्रहलाद महाराज उसको उत्तम नहीं मान रहे हैं। भक्ति प्रतिपादक शास्त्र अध्ययन मात्रम न केवलम, क्या कहते हैं, बोले यथा उक्तम अपितु तद अर्थ अनुष्ठानम। बोले जो कहा गया उसके अर्थों का अनुष्ठान करना है। ध्यान देना, केवल अध्ययन नहीं, अध्ययन करने से जो अर्थ हमारे सामने प्रतिपादित हो रहे हैं, उन अर्थों का समुचित शास्त्रीय ढंग से अनुष्ठान करना, ये नंबर स्टेप 2। तीसरे नंबर है, केवल अनुष्ठान मात्र से नहीं, अनुष्ठित एवं साक्षात ईश्वर समर्पणम तत् अधितम मन्ये उत्तमम। ये उत्तम भक्ति कहलाएगी, अर्थात यही साधु कर्म माना जाएगा। 3 स्तर पर ये उत्तम अध्ययन, उत्तम विद्वत्ता हमारी सिद्ध होगी। नंबर 1, यदि अध्ययन हम नहीं जानेंगे, थियोरिटिकल ज्ञान हमें नहीं होगा, हम प्रैक्टिकल पर कैसे उतरेंगे। हमें याद है, आज को प्राय 9-10 बरस का वो होगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज परिक्रमा कर रहे थे। अब उनको याद होगा नहीं होगा, मैंने स्मरण किया है। परिक्रमा मार्ग में उनसे मैंने पूछा था, साहब महाराज, तभी महाराज जी नहीं हुए थे, तब प्रभु थे, तो मैंने कहा ये बताइए प्रैक्टिकल नॉलेज श्रेष्ठ है या थियोरिटिकल नॉलेज श्रेष्ठ है। मैंने कहा प्रैक्टिकल श्रेष्ठ है क्या थियोरिटिकल श्रेष्ठ है। तो उन्होंने बिना समय विलंब किए उन्होंने कहा प्रैक्टिकल श्रेष्ठ है। मैंने तर्क कर दिया, ये हमारे में बड़ी उद्दंडता है, बड़ी बेकार गुणी है। मैंने तर्क कर दिया नहीं, थियोरिटिकल श्रेष्ठ है। क्यों? उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा पहले जो, बाद में भी वही, बीच में केवल पहले के ऊपर विश्वास रखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल किया जाता है। यदि वो सरलता से ग्रहण कर लेता है तो ठीक बात है। उदाहरण के रूप में सर्वत्र विष्णु है, ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल करने के बाद भी वही अनुभव रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास कमजोर है, तुम्हारा विश्वास उस पर प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहा है, बस तुम्हारे विश्वास को दृढ़ीभूत करने के लिए तुमको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इजंट इट? वरना थ्योरी आगे है पीछे है। यदि आप मान लेते हैं प्रैक्टिकल नहीं करने पर भी तुमको वही फल मिलेगा, फल वही मिलेगा, वही फल मिलेगा। किसने सुना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला लो, बस आपने मिला लिया, आपने कर लिया, काम बन गया। किसने कहा बीज बो दो तुमको फल मिल जाएंगे, आपने कर लिया, मिल गया आपको। सो अनुभूति थ्योरी, अच्छा थ्योरी का इतना महत्व रहता है, इतना महत्व रहता है, लगभग 50-60% महत्व है। ऐसा गाणितिक रूप से हम कहना ठीक नहीं लगता हमें, पर थ्योरी बहुत अधिक है। सो मित्रों,
ये प्रथम स्टेप ले लिया कि अध्ययन है, अध्ययन करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। कल महाराज ने कहा होगा श्रवणम, श्रवणम सभी भक्तों की जननी है। पर केवल इतने में काम नहीं बनेगा। वो कहते हैं तत्प्रतिपादक जो अर्थ है उसका अनुष्ठान। श्रवण का अर्थ क्या है? बोले श्रवण का अर्थ है ये जो शब्द है विष्णु के नामों का श्रवण करना, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनके लीला, उनका धाम, उनके परिकर इत्यादियों के बारे में जो श्रवण करना, कीर्तन करना, बस वही उसका अर्थ है, शब्दों का अर्थ है। ध्यान देना चाहिए। अर्थ भौतिक जगत में शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं। पानी पीना ये शब्द है, पर पानी को डायरेक्टली पीना, जो पीने की क्रिया, वो अर्थ है, अर्थ है। आध्यात्मिक जगत में ये दोनों एक एक होते हैं, भौतिक जगत में अलग 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 चीज है। सो मित्रों, वीरराघवाचार्य का स्पष्ट प्रमाण यही है, केवल इतने मात्र नहीं, अपितु तदन अनुष्ठानम, अनुष्ठान के पश्चात क्या है? वो कहते हैं कि ईश्वरे समर्पणम। परंतु इसको श्रीधर स्वामी ने भी नहीं माना। उन्होंने कहा पश्चात नहीं चलेगा, आपको पहले से ही समर्पण करके ही करना पड़ेगा। मैं विष्णु का हूँ, विष्णु के हम दास हैं, उनका कीर्तन श्रवण करना ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य बुद्धि से प्रेम के साथ जो किया जाता है तन्मन्ये धीतम उत्तमम, अन्यथा नहीं हो। प्लीज, इसलिए अद्धा शब्द का अर्थ होता है, सीधा सा अर्थ इसका है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो मित्रों, कई बार ये प्रमादवश हम ये अद्धा शब्द को हटा देते हैं ना, बिल्कुल व्यर्थ हो जाए। इसलिए प्रहलाद, अच्छा, श्लोक का एक तरीका होता है, जो अंत में कहा जाता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं क्रियते क्रियते भगवती, भगवती माने ये सप्तमी भक्ति, भगवान में अद्धा साक्षात समर्पण करके, करते हुए, पहले करके बाद में नहीं, पहले समर्पित होते हुए तन मन्ये, मैं मानता हूँ, अधितम उत्तमम, बहुत अच्छा अध्ययन है। अधितम माने वो उसकी क्रिया बहुत अच्छा है, वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, यही उत्तम ज्ञान है। इति पुंसार्पिता, पुंसार्पिता माने, पुंसार्पिता शब्द का क्या अर्थ होगा? इति पुंसः, इति पुंसः, पुंस माने जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के। मेरे को पता नहीं चलता कि महाराज आज हम कीर्तन की व्याख्या कर पाएंगे। नहीं करूंगा लगता है, क्योंकि या तो कल कर लेना। पुंस शब्द का क्या अर्थ है? इति पुंसः, पुंसः, इति शब्द की व्याख्या पहले करेंगे, वो बाद में करेंगे। पुंस माने जीव मात्र के अधिकारी है, भक्ति के अधिकारी जीव मात्र प्रत्येक हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग, कोई भी हो। पुंस शब्द का यही अर्थ है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप अनमना मत होना, आप अपने भाग्य को मत कोसना। भाग्य आपके हाथ में है, मोती आपके घर पे है, खेत आपके पास है, मोती की खेती आप कर सकते हैं। ये संसार में मैं समझता हूँ, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने कहा, मैं समझता हूँ वो अभागा है जो हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, तेरे पास सब कुछ है, ये तेरे घर की खेती है। मैं समझता हूं कि वृत्रासुर ने एक श्लोक में कहा, समंजस त्वं विरहय कांखे। समंजस शब्द का अर्थ होता है सर्व सौभाग्य निधे, सारे सौभाग्य को देने वाले हैं हरि। और 8 प्रकार के सौभाग्य हुआ करते हैं मित्रों, 8 प्रकार, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। अच्छा कपड़ा पहनना भी एक सौभाग्य है, अच्छा भोजन करना भी एक सौभाग्य है, शरीर से अच्छी सुगंधी निकलना भी एक सौभाग्य है, अच्छा वाहन चढ़ना भी एक सौभाग्य है, अच्छी पत्नी मिलना भी एक सौभाग्य है। हाँ, ये बढ़िया लगता है आपको। तो सारे सौभाग्य आ जाएंगे
कि केवल कृष्ण नाम संकीर्तन करने से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 अखिल सर्व सौभाग्य निधि समंजस त्वाम विरहय कांक्षे। ये घर की खेती है, घर की मोती है, क्या चिंता है। कल जब ये श्लोक हम पढ़ रहे थे मेरे मन में यही भाव उठा था, और प्रभुपाद जी का जो पढ़ा वो हो चार चांद। प्रभुपाद कहते अभागा वही है जो अपने भाग्य को नहीं जानता। अरे भाग्य का दरवाजा तुम्हारे पास है, तुम खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। किसने दरवाजा खोला? अरे अपमान से पीड़ित तो होकर के ध्रुव ने जप किया। ध्रुव सगलानी जपे वो हरिनाम, ग्लानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक नहीं, ग्लानी से विमाता ने मेरा अपमान कर दिया। परिणाम क्या हुआ? पावा अचल अनुपम ठाव। अचल है ध्रुव खेती, अनुपम। और हम अपने भाग्य को सोचते हाय हाय मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं, हाय रे अभागे। समित्रों पुंस जीव मात्र का अधिकारी है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया को कुत्ता भी कर सकता है हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण कही प्रभु नारियल फैली दे लो। महाप्रभु ने नारियल खा करके नारियल फेंका, कृष्ण कही कुत्ता तबे नाचीते लागी लो। कुत्ता वो कुकुर नृत्य करता था। दूसरे दिन किसने वो कुत्ता को नहीं देखा। सिद्ध देह पाया कुत्ता वैकुंठ ते गेला। सिद्ध देह एक कुत्ते के लिए कुत्ता सबसे हीन माना जाता है, सबसे हीन। सिद्ध देह पाया से वैकुंठ ते गेला। सिद्ध देह किसने नहीं देखा उनको। सो मित्रों पुंस जीव मात्र का अधिकारी है। भक्ति का अधिकार सबको है, सबको अधिकारी। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हे सुभद्र श्रव, हे परम पावन जस के अधिकारी, आपके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। कोई भी एक संत हुए तुलसीदास, रामायण के अंत में उन्होंने चुनौती दी। चुनौती बताओ, हरि नाम का कीर्तन किया, किसको सदगति नहीं मिली। अजामिल, ध्रुव, कोई भी, गणिका, पिंगला, सबको मिले, सबको। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, जीव मात्र का अधिकारी है। पुंस कौन सी भक्ति? इति, जो मैंने 9 प्रकार की भक्ति कही, वो भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रहलाद कहते हैं लक्षणा। कोई भक्ति करता है कैसे मानोगे? श्रवण करता है, कीर्तन करता है, सेवा करता है। लक्षण, लक्षण किसको कहते हैं? क्या है मित्रों लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण माने क्या? लक्ष्मण माने गुण नहीं। लक्षण किससे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं सिम्टम। लक्षण संस्कृत में बहुत बढ़िया व्युत्पत्ति इसकी है। एभीर अनेन लक्ष्यते एभीर लक्ष्यते इति लक्षणम।
जिन क्रियाओं के द्वारा कोई कार्य सिद्ध होता है अथवा उसका परिचय मिलता है, उन क्रियाओं को उस कार्य के लक्षण कहते हैं। ध्यान देना। तो हम भक्ति करते हैं, जब हम सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सेवा करते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा, इन लक्षणों के द्वारा भक्ति लक्षित होती है, इसलिए उनको लक्षण कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं देखो नवलक्षण, इन क्रियाओं के द्वारा भक्ति लक्षित होती है। श्रवणम, कोई श्रवण करता है, कोई श्रवण करता है, श्रवण वाला भक्ति कहा जाता है। क्यों भक्ति कहा जाता है? भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम प्रकट होगा जिससे तुम प्रेम करोगे उसी की बात तुम सुनना चाहोगे, जिससे तुम नफरत करोगे उसकी बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हीं का कीर्तन करोगे जिनसे तुम्हारा प्रेम हो, उन्हीं की सेवा करोगे जिनसे तुम्हारा प्रेम हो। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत भक्ति इति उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारदी भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी ने निर्णय किया है भक्ति का। इसलिए मित्रों ये 9 लक्षण वाली भक्ति है। 9 लक्षण है। श्रवण करना, कीर्तन करना, किसका? विष्णु के प्रति। कैसी भक्ति होनी चाहिए? बोले डायरेक्ट कृष्ण के प्रति समर्पित होकर के करना चाहिए। तन्मन्य अधितम उत्तमम, कोई फल नहीं, कोई ज्ञान का प्रयास नहीं। ज्ञाने प्रयासम उदपास नमन्तैव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर ये प्रायस अजितो जीता। 23 त्रिलोक्याम, तीनों लोगों में जीते नहीं जाने वाले अजित भगवान उन भक्तों के द्वारा जीते जा सकते हैं। और दुर्वासा ने कहा है अम्बरीश, जिसने अजित को जीत लिया उनके लिए अप्राप्य क्या है? सब कुछ प्राप्य है। मित्रों ये श्लोक कितना आनंद देने वाला है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षण। विष्णु शब्द क्यों दिया गया? विष्णु शब्द दिया गया, विष्णु सर्वत्र है, अर्थात उनकी भक्ति कहीं भी की जाती है। खंबा तोड़ करके प्रभु प्रकट हो सकते हैं। वन में, अरण्य में, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, कहीं भी, गुफा में, कहीं भी प्रभु की उपस्थिति है। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत प्रमाण करता है कि भक्ति सर्वत्र करणीय, क्योंकि जो प्रभु सर्वत्र है उनकी भक्ति सर्वत्र करणीय है, सर्वत्र है। विष्णु नवलक्षणा भक्ति है, क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्यधीतम उत्तमम। इसलिए मित्रों सार संग्रह यही है, जिन क्रियाओं में ये 9 लक्षण प्रकट होते हैं उनको भक्ति माननी चाहिए, पहली बात नवलक्षणा। दूसरी है ये भक्ति विष्णु के लिए होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ज्ञान कर्म या किसी से मोटिवेटेड होकर के नहीं करना चाहिए। अनमोटिवेटेड माने अहेतुकी, अप्रतिहता, ये तीसरी बात है। यही 3 बात है बस। तन्मन्य अधितम उत्तमम, उसको मैं उत्तम अध्ययन उत्तम विद्या मानता हूँ। ये श्लोक का एक संक्षिप्त अर्थ होगा, सभी आचार्यों ने यही अर्थ किया। अब हम 5 मिनट में कीर्तन व्याख्या सब जानते हैं। कीर्तन श्री कली पावनावतार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन आख्या भक्ति के महान प्रचारक हुए। यद्यपि चारों युग में चहुश्रुत चहुश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाओ। कलयुग में और चैतन्य महाप्रभु तो इसके प्रचारक है। सबने कहा चारों युगों में कीर्तनाख्या भक्ति है, परंतु कलियुग विशेषण आन उपाओ, कोई दूसरा उपाय नहीं। यहाँ वो अन्वय और व्यतिरेक, भक्ति करो, भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करो, ना 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 न आन उपाओ, आपको और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो। हाँ, न ज्ञान न कर्म न ध्यान न योगा,
कुछ नहीं चाहिए। यही है कीर्तनाख्या। आहा हा हा। कलिकाल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कलिकाल धर्म कृष्ण, गाइए। कलिकाल धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना ताहा, कृष्ण शक्ति बिना तार नहे प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति बजाओ बजाओ। अरे कीर्तन तो यही है। कलियुग कलियुग कृष्ण, कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, गाइए। कलियुग कलियुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कलियुग कलिर सभा जयंती आर्या, कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। एकादश स्कंद भागवतम। कलिम सभाजयंती आर्यास गुणज्ञा सारभागिनः। कलियुग कई बार मैंने देखा भक्त लोग कली के प्रति बड़ा द्वेष रखते हैं। अरे भाई, जिसका बड़ा भाग होता है वो इस समय जन्म लेता है। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिना, यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। नारायण परः खलु कलौ खलु भविष्यन्ति। बोले कलयुग में नारायण पर भक्त अनेक होंगे। बड़े विद्वान लोग कलयुग की प्रशंसा करेंगे। क्यों? कली सभाजयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिन, सार तत्व को जानने वाले गुणवान व्यक्ति कली की प्रशंसा करते हैं। क्यों? यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। सारा स्वार्थ, क्या स्वार्थ है? धर्म चाहो, अर्थ चाहो, काम चाहो, मोक्ष चाहो, प्रेम चाहो, यही 5 स्वार्थ है हमारे लिए। 4 स्वार्थ शास्त्र, 5 स्वार्थ शास्त्र में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रचलित है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम पुमार्थो महान। ये पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। सर्व स्वार्थो अभिलभ्यते। सारे स्वार्थों को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये कली पावना अवतार है। ये आए थे संकीर्तन अवतार, संकीर्तन धर्म प्रचार करने के लिए। आप सभी जानते हो, पर इतना सरल उपाय होते हुए भी क्यों नहीं कर पाता? कीर्तन का महात्म्य, कीर्तन का महात्म्य तो भागवत ही है। प्रभुपाद जी ने कहा सबसे बेस्ट संकीर्तन है श्रीमद् भागवत का कीर्तन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम कीर्तन और गुण कीर्तन। पर कीर्तन का महात्म्य इतना होने पर भी कीर्तन सबसे होता क्यों नहीं है? क्योंकि कीर्तन की योग्यता है, उनमें विनम्रता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे सभी आचार्यों ने, खास करके जीव गोस्वामी पाद ने क्रम संदर्भ में इसकी लंबी व्याख्या दी है। बाकी चक्रवर्ती भगवर्ती किसने बहुत लंबी व्याख्या नहीं दी। प्रभुपाद जी ने जो इतनी लंबी व्याख्या ली है, ये लंबी व्याख्या जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ से ली है। उन्होंने विस्तार से इसका वर्णन किया।
उन्होंने पॉइंट पॉइंट लिखा कि हरि नाम का महत्व है, कीर्तनाख्य भक्ति का महात्म्य है, पर सभी लोग कर पाते क्यों नहीं है? संकीर्तन की योग्यता क्या है? योग्यता के आधार पर दिया कि तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुन अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये योग्यता है। बाधा कौन सी है? बोले 10 अपराध बाधा है। पहला है महात्म्य, वो भागवत महात्म्य है, वो हरिनाम कीर्तन। अंत में तो कहा गया नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आहा संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानो भावो व्यसनम ही पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम यथा तमोर्को भ्रमिवाति बातः। 2 उदाहरण से सुत गोस्वामी समझाते हैं। जैसे प्रबल हवा का झोंका बादलों को तीतर वितर कर देता है, जैसे सूर्य की प्रखर रश्मि वो कोहरा को तीतर वितर कर देती है, ऐसे भगवान का नाम संकीर्तन हमारे पापों को तीतर वितर कर देता है और भगवत धाम को हमको ले जाता है। मित्रों, ये भगवत नाम संकीर्तन है। क्या महिमा, महिमा कहने में हमको इतना उत्साह है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। एक श्लोक आचार्य कुलशेखर, वो तो सर पीटते हैं, सर पीटते हैं। क्यों नहीं लोग करते हैं? क्यों नहीं लोग करते हैं कीर्तन? एक श्लोक में आचार्य कुलशेखर ने कहा, आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्तान्यवाच्य कुहुका पठन्ति। आहा, अद्भुत है। कुलशेखर कहते मुझे आश्चर्य हो रहा है कलयुग के लोगों के भाव को देख करके, उनके क्रिया को देख करके। सुधाम परित्यज्य, नारायण नाम सुधा है। हे गोपाल कहे कृपा जल निधे, हे सिंधु कन्यापते, हे कंसांत कहे करुणा पारिण, हे कंसांत कहे दाद, हे ओहो। कुलशेखर ने अनेक श्लोकों में भगवान का गुणानुवाद किया है। केवल गुणानुवाद है, पर आचार्य कुलशेखर कहते हमें आश्चर्य होता है, लोग नहीं करते। सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति। इसलिए भक्ति रस, भक्ति सुधा सागर, भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें भगवान का नाम अमृत है, गुण अमृत है, लीला अमृत है, स्वरूप अमृत है। वो अमृत के खान है, वो रसों में हिस्सा है, पर दुर्भाग्य है नहीं करते, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए कलयुग में जो हमारे अपराध हो रहे हैं, ये बाधा है। तो पहले याद रखिए, हरिनाम संकीर्तन का महात्म्य अपूर्व है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, और योग्यता यही है कि वो विनम्र होकर तृणादपि को, उसको पदक यानी लॉकेट बना करके वो हरिनाम संकीर्तन करे। बाधा यही है कि अपराध बाधा है, अपराध से बचे। और संकीर्तन का स्वरूप क्या है? संकीर्तन का स्वरूप जीव गोस्वामी कहते हैं, तन्नाम तत्स्वरूपः तत्गुणः तत्लीला तत्परिकरः जिह्वा स्पर्शः। जिह्वा का स्पर्श होना ही कीर्तन है। जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सवारे उधारे, दीक्षा पुरुषचर्यादि अपेक्षा न करे। कीर्तन किससे कहोगे? आपको कोई पूछेगा व्हाट इज कीर्तन? कीर्तन का अर्थ होता है भगवान नाम रूप गुण स्वरूप लीला परिकर आदियों के जो नाम रूप गुण लीला आदि है, उनका जिह्वा का स्पर्श होना, उसे कीर्तन कहते हैं। इसको कीर्तन का स्वरूप कहते हैं। और संकीर्तन का क्या अर्थ है? संकीर्तन का अर्थ होता है ताल, वाद्य, नर्तन। एक संकीर्तन के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नर्तन, उसको संकीर्तन कहेंगे। एक आचार्य ने बहुत मजे से कहा, उन्होंने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बोले मनुष्य तन पावा ये दुर्लभ है,
लेकिन और अति दुर्लभ क्या है? उसका स्वर उसको मिलना। हरिदास तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको स्वर मिला है। ये सभी जीव बोल सकते हैं, गा सकते हैं, पर मधुर स्वर में हरिनाम संकीर्तन तो केवल मानव ही कर सकता है। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाए गोरा चांद, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद, गाए गोरा चांद, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए स्वरे। इसलिए सुर दुर्लभ। मनुष्य जन्म तो सबको मिलता है, पर स्वर सबको नहीं मिलता। खैर मैं इसको खुशी से कह रहा हूँ, कोई ऐसे शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, पर निश्चित रूप से यदि आपको मानव तन मिला है और बढ़िया से कंठ मिला है, हरि नाम गाइए। सनातन गोस्वामी ने महाराज ऐसा लिखा है टीका में, रास पंचाध्याय टीका में, गीत प्रियत्वात्। भगवान को गीता अतिशय प्रीति देता है, गीत प्रीतित्वात्, गीत प्रियत्वात्। इसलिए वहां का नियम है, वहां गद्याकर में कोई प्रयोग नहीं है। कहीं है सुना भगवान गद्याकर में बोलते हैं? ना ना ना, कथा गानम गमनम अपि नाट्यम, बोले उनका चलना नर्तन है और कहना उनका गायन है। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मनुष्य जन्म मिला और अच्छा सुर मिला, संगीत के साथ दे सकते हो। बताओ हरिदास, तुम्हारे दरवाजा, तुम्हारे भाग्य का दरवाजा किसने बंद किया है? बोलो, तुमने ही बंद किया है। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाइए। केवल इतना ही है। संकीर्तन 3 है, हम गा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, नाचना तुमको पड़ेगा। हो गाए गोरा चांद मधुर स्वरे। किसी को नाचना नहीं आता? यस, खड़े हो जाइए। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तत्वाग विसर्ग जनताघ विप्लव, यस्मिन् प्रति श्लोके अवध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोंकतानि यत् क्षणवन्ते गायन्ते गृह्णन्ते साधवा। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद। मित्रों, ये है संकीर्तन, बस संकीर्तन है कृष्णस्य। ये श्री कृष्ण के सुंदर नाम कीर्तन आदि 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 है। कौन अच्छा संकीर्तन है? इस प्रकार से यदि हम विनम्रता से 10 अपराधों से बच करके नाम संकीर्तन सुंदर स्वर ताल के साथ गाएंगे, तो निश्चित रूप से हम कीर्तनाख्या भक्ति को संपादन कर पाएंगे। और कर्तव्य बोध होना चाहिए, हे कृष्ण, ये जीवन मिला है, ये जिह्वा मिली है, बस आपका हम कीर्तन करते रहे, हमारा जन्म सार्थक हो जाए। जिस कीर्तन को सब ने किया, हनुमान करते हैं, उद्धव करते हैं, गोपियों ने किया, निम्बार्क आचार्य ने किया, बल्लभाचार्य ने किया, जीव गोस्वामी ने किया, सनातन ने किया, चक्रवर्ती ने किया, प्रभुपाद ने किया, अभी के आचार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गोरा चांद मधुर स्वरे,
गाए गोरा चांद, गोरा चांद। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे, श्री कृष्ण विष्णु, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे, श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे। गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद मधुर स्वरे, गाए गोरा चांद। इसलिए मित्रों, कीर्तन करते रहना, कीर्तन करते रहना। जीवन का सर्व सौभाग्य, समस्त कुछ हमें अविलंब भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सबके चरणों में मेरा बार बार नमन। कोई प्रश्न, कोई कमेंट? यस। वो कीर्तन, कीर्तन सब सर्वोच्च कीर्तन तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले प्राय प्रेम धन। बोले जितने भक्ति है, सर्वोच्च भक्ति है नाम संकीर्तन, गाय गोरा चांद मधुर स्वरे। यस, नाम संकीर्तन, कीर्तन कीर्तन, हरे नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।